जय हिंद बच्चों। सब बच्चों तैयार है सब जन ट्रायंगल चैप्टर के इस 4th लेक्चर के लिए? रेडी एवरीबॉडी? तो बच्चों अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप रिवर्स जाइए और स्टार्ट के 3 वीडियोस जो मैंने बनाए हैं पहले उसे आप समझो, उसको एंजॉय कर लो, उसके बाद तब रेडी हो के आ जाओ इस 4th लेक्चर के लिए। और जो बच्चे रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी बाकी के वीडियोस देख लिए हैं, वो बच्चे अब रेडी हैं आज के इस लेक्चर में एक नया नॉलेज, एक नया इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो चलो बच्चों, ये आज हम पढ़ेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या पढ़ेंगे बच्चों? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। चलो जल्दी जल्दी देख लेते हैं ये क्या है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। देखो, अगर बच्चों मैंने कोई भी एक ट्रायंगल लिया और उसके बाहर ये लाइन थोड़ी सी आगे खींच दी, ये हमारा ट्रायंगल था ए बी सी। हमने इसके पहले पढ़ा है ये एंगल ए, एंगल बी और ये है एंगल सी, पढ़ा है ना बच्चों? लेकिन इन सब के बाद आज पढ़ेंगे एक खास एंगल। कौन से एंगल के बारे में? इस एंगल के बारे में। ये एंगल, अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो ये एंगल क्या इस ट्रायंगल के अंदर है क्या? जैसे ए वाला देखो अंदर है, बी अंदर है, सी भी अंदर है। हम इस वैल्यू की बात करें, ये सब अंदर की तरफ है, लेकिन ये कहाँ है? एक्सटीरियर में, बाहर में। इसलिए इसका नाम पड़ गया एक्सटीरियर एंगल। यस बच्चों, क्या नाम पड़ गया इसका? एक्सटीरियर एंगल। बच्चों अब जैसा कि हम हर एंगल को एक नाम देते हैं, तो चलो इस एंगल को, इस वाले एंगल को भी एक नाम देंगे। क्या नाम देंगे सर? इस एंगल का नाम है एंगल ए सी डी। एंगल ए सी डी देखो मैंने यहाँ पे ब्लू लाइन से बनाया हुआ है। ये है एक्सटीरियर एंगल ए सी डी। यहाँ पर बच्चों मैं लिख रहा हूँ ये एंगल ए सी डी हुआ। क्या हुआ बच्चों? एंगल ए सी डी। ठीक है बच्चों, तो ये है एक्सटीरियर एंगल। अच्छा सर, ये एक्सटीरियर एंगल है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? वो ट्रायंगल से बाहर है तो कौन सी बड़ी बात है जो इसके ऊपर आपने एक वीडियो बना दिया? बच्चों इसके अंदर बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। चलो देखते हैं वो बहुत बड़ी बात क्या है। देखो, मैं इस एंगल को मिटा दे रहा हूँ फॉर द टाइम बिंग। इसे भूल जाओ, भूल जाओ, गिली 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 छू, भूल गए। ये वाला एंगल भूल जाओ। अब खाली हमारे पास एक्सटीरियर एंगल ए सी डी है और इंटरनल एंगल ए और बी है। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो कहती है एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ए सी डी। मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर ये एंगल, मान लो ये एंगल 60 है और ये एंगल मान लो 30 है, तो ये एंगल जरूर से जरूर क्या रहेगा? 90। ये एंगल अगर 60 है, ये भी 60 है, तो ये एंगल जो है वो क्या बनेगा? 120। मतलब इन दोनों को प्लस करने पे
जो मिलेगा वही आंसर रहेगा एक्सटीरियर एंगल का। तो ये है प्रॉपर्टी। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। एक ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं, एक ट्रायंगल। अब की बार हम ना ट्रायंगल ले रहे हैं PQR। अब इस PQR में मैं R को थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, यहाँ पे M बना दिया। अगर मान लो इसकी वैल्यू मैंने 50 लिख दी, इसकी वैल्यू मैंने 50 लिख दी, सेम नहीं, थोड़ा अलग वैल्यू करते हैं। इसकी वैल्यू चलो मैंने 60 लिख दी, उसकी वैल्यू 50 तो थी। तो इसकी वैल्यू बताओ जरा, जल्दी जल्दी बताओ बच्चों, क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू ये एक्सटीरियर एंगल PRM, ये वाला एक्सटीरियर एंगल जो है एंगल PRM, ये बनेगा एंगल P प्लस एंगल Q। मतलब एंगल PRM बनेगा 60 प्लस 50 और ये हो जाएगा 110। मैं इसको बच्चों एक बार ज़रा अलग ऑर्डर में लिख रहा हूँ, क्योंकि P की वैल्यू कितनी थी? 50 थी, तो पहले 50 लिखता हूँ। Q की वैल्यू 60 थी, तो बाद में 60 लिखता हूँ। मिला के बन गया 110। यस बच्चों, तो ये वैल्यू हो गई 110। वेरी क्लियर एवरीबॉडी, वेरी क्लियर। अब देखो एक और क्वेश्चन, देखो ऐसा नहीं है बच्चों कि हमेशा एक्सटीरियर यही बनेगा। देखो ऐसा भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ PQR और इसको मैं M कर देता हूँ, ये बना एक्सटीरियर एंगल। देख रहे हो एक्सटीरियर एंगल, ये वाला क्या है बोलो? एक्सटीरियर एंगल। तो ये एक्सटीरियर एंगल QRM, ये वाला एक्सटीरियर एंगल है। मैं यहाँ पे सिंबल बना दे रहा हूँ। ये एक्सटीरियर एंगल, इसकी वैल्यू जो है इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होगी। तो चलो अगर मैं इसकी वैल्यू लिखता हूँ, चलो 60, इसकी वैल्यू लिखता हूँ 40, तो मुझे बताओ उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? बोलो जल्दी जल्दी बोलो, सोच के बोलो, क्या वैल्यू रहेगी? बताओ बच्चों। एंगल, कौन सा एंगल? ये वाला एंगल, इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं। नहीं तो बोले सर पता नहीं क्या पूछ रहे हैं। बच्चों मैं इस एंगल को पूछ रहा हूँ, एक्सटीरियर एंगल कितना रहेगा? एक्सटीरियर एंगल है एंगल QRM। ये एंगल QRM किसके बराबर रहेगा? एंगल P और एंगल Q के बराबर है कि नहीं बच्चों? हमारा ये ट्रायंगल था ना, कौन सा ट्रायंगल था? इन ट्रायंगल PQR। इस ट्रायंगल PQR में एंगल P और एंगल Q को जब तुम प्लस करोगे तो तुम्हें एक्सटीरियर एंगल मिलेगा। कौन सा है एक्सटीरियर एंगल? एक्सटीरियर एंगल है QRM। और वो QRM की वैल्यू देखो कितनी मिलेगी? P की वैल्यू है 60, इसकी वैल्यू है 40। एंगल QRM ये मिल गया मुझे 100 डिग्री। वेरी क्लियर एवरीबॉडी। अच्छा अब देखो बच्चों, मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल ले रहा हूँ तुम्हें कि एक ट्रायंगल देखो मैंने ऐसे मान लो बना दिया और इस साइड को मैंने एक्सटेंड कर दिया, तो ये क्या हुआ? एक्सटीरियर एंगल। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये ट्रायंगल है मान लो ABC। तो इस ट्रायंगल ABC में बच्चों, इस ट्रायंगल ABC में हम क्या करेंगे कि अगर यहाँ पे मैं कुछ नाम लेता हूँ, चलो D लेता हूँ, तो एक्सटीरियर एंगल BCD जो होगा वो क्या होगा?
एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर। तो अगर एंगल ए और बी मान लो 35 है और 45 है, तो ये एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एंगल बी सी डी कितना हो जाएगा? 35 प्लस 45, और ये वैल्यू हम प्लस करेंगे 35 और 45, 5 5 10 का 1 गया और ये हो गया 80, तो ये वैल्यू बन गई 80। यस बच्चों, तो ये होता है बच्चों एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होगा। इस एंगल को छोड़ दो और बाकी के दो एंगल्स हैं उनके सम के बराबर होगा। इस बात को हम इसको थियोरी में कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे द सम ऑफ ऐसा लिखते हैं, फॉर दिस वन वैल्यू ऑफ exterior angle is equal to sum of remote interior angles। तो ये हमने पढ़ा कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू रिमोट मतलब जो इससे दूर है, ये एंगल इसके नज़दीक था। देखो किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल है, उसमें से ये वाला तो इसके बाजू का है, तो इसको छोड़ दो, बाकी के दूर के हो गए। तो द वैल्यू ऑफ दिस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल। सो इस प्रॉपर्टी की मदद से बच्चों हमने ये क्वेश्चंस किए, और तुम्हारे बुक में भी बहुत से क्वेश्चन दिए गए हैं, तुम उसे भी सॉल्व करना, और तुम्हें जो भी डाउट्स रहेगी तुम ज़रूर कमेंट्स में पूछो, और मैं उसके लिए तुम्हें एक नए वीडियो बना के भेजूँगा। और तब तक के लिए हम कहेंगे भारत माता की जय।